हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए टॉप 50+ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। क्रिया से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। आपसे पूछ रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया को छांटना है। क्या? सकर्मक क्रिया को छांटना है। तो सकर्मक क्रिया हमारा क्या हुआ? लिखना हुआ। क्या हुआ? लिखना हुआ। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है। वाक्य में क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा जोर जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो यह हमारा अकर्मक का हुआ। किसका? अकर्मक का। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो पानी बरस रहा है, यह हमारी अकर्मक क्रिया है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो साधित सकर्मक धातु कहलाते हैं। साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो रोहन चाय पीकर पूर्वकालिक हुआ। क्या हुआ? पूर्वकालिक। करेक्ट आंसर सी होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। करेक्ट है, सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो हथियाना में नाम धातु क्रिया है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, यह हमारा द्विकर्मक क्रिया हुआ। क्या हुआ? द्विक्रमक क्रिया हुआ। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो नाम बोधक, यह हमारा संयुक्त क्रिया का बोध नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया हमारा समझाना हुआ। तो करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नार्थक क्रिया क्या है? तो गिराना जो है प्रश्नार्थक क्रिया है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नार्थक क्रिया है, तो यह हमारा क्या होगा? जगाना होगा। क्या होगा? जगाना होगा, तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता है। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता क्या होगा? जो चिट्ठिया होगा। क्या होगा? चिट्ठिया। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो यह हमारी नाम धातु क्रिया है, तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो श्याम हंसता है, यह हमारी आकर्मक क्रिया है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? तो इसमें होगा ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है? किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है? तो इसमें जो है शायद मेरी लॉटरी लग जाए, इसमें संभावनार्थ हुआ, संभावना हुआ, तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना का क्रिया भेद क्या है? तो पढ़ना का क्रिया भेद सकर्मक हुआ, तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यह जो है क्रिया कहलाते हैं, तो करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहाँ क्रिया का प्रश्नार्थक क्रिया का रूप है, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नार्थक क्रिया कौन सी है? तो सुनाना जो है प्रश्नार्थक क्रिया है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया को चुनना है। अखिल घर के आंगन में खेलता है। अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो खेलता है यह हमारा क्रिया होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया को चुनना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो सीखती है यह हमारी क्रिया हुआ, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया को हमें चुनना है। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है, तो हमारा बनाना क्रिया हुआ, तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया को भेद बताना, तो क्रिया का भेद सकर्मक हुआ, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो लेना जो है सकर्मक क्रिया होगी हमारी, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया को चयन करना है। सकर्मक क्रिया हमारा क्या होगा? तो सकर्मक क्रिया हमारा तड़पाना होगा, तड़पाना हमारा सकर्मक क्रिया होगा, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, लड़की सिल रही है, यह हमारी सकर्मक क्रिया हुआ, करेक्ट आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण पढ़ना होता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया कौन सी हुई? यह हमारी अकर्मक क्रिया हुई। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य क्या है? तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यह हमारी अकर्मक क्रियार्थक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उठाना क्रिया का अकर्मक है। उठाना क्रिया का कर्मक रूप क्या होगा? तो उठना होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया हमारी रोना होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से क्रिया का उदाहरण क्या होगा? तो पूर्वकालित क्रिया होगा। क्या होगा? पूर्वकालित क्रिया। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग मैं अपने घर में रहूँगा, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है संयुक्त क्रिया का? तो इसमें जो है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यह हमारा संयुक्त क्रिया हुआ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में आय क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगी। तो इसमें जो है पूर्वकालित क्रिया योग होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प को चुनना है। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। तो क्रिया इसमें हुआ। क्या हुआ? क्रिया। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रियापद बंध का उचित विकल्प है। अब कमरा खोला जा सकता है। तो खोला जा सकता, तो इसमें क्या हुआ? पदबंध। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है। इस वाक्य में ललचाती है निम्न में क्रिया का उदाहरण है। तो क्रिया का उदाहरण सकर्मक हुआ। क्या हुआ? सकर्मक। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? बच्चा जोर से रोया, यह हमारा अकर्मक क्रिया हुआ। तो करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वकालित क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालित क्रिया का उदाहरण क्या होगा? तो निसी पानी पीकर दौड़ते चला गया, यह होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। तो क्रिया की व्युत्पत्ति धातु से होती है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? तो यह हमारी सहायक क्रिया होती है। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो उसने कार बेच दी, यह हमारी सकर्मक क्रिया हुई। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम सोता है, यह हमारी अकर्मक क्रिया हुई। करेक्ट आंसर सी हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या हुआ? बालिका निबंध लिख रही है, यह हमारी सकर्मक क्रिया हुई। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण ने पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है। अपूर्ण क्रिया, यह हमारी क्या हुआ? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस क्रिया का कौन सा रूप है? सही उत्तर हमारा अपूर्ण क्रिया हुआ। तो करेक्ट आंसर, सॉरी दोस्तों, हमारा प्रणार्थक क्रिया हुआ। क्या हुआ? प्रणार्थक क्रिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों, हमारे 55 क्वेश्चन हुए और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल को मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।